Hello students, in the previous video we discussed about the examples related to linear pair of angles. Now in this video we will discuss about the lines and a transversal. Means in this video we will discuss about what is a transversal and what are parallel lines. We will also discuss that what is the meaning of a transversal cutting two parallel lines. Now मतलब पिछले वीडियो में हमने सीखा एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है. इस वीडियो में हम सीखेंगे दो लाइंस जो कि पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल जो उन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं. तो वो कौन से एंगल बनाते हैं, आगे उन एंगल के नाम क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Transversal, a line which intersects two or more given lines at distinct points is called a transversal of the given lines. मतलब एक लाइन जो इंटरसेक्ट करे दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. फिगर में भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एल यहाँ पर लाइन है, ट्रांसवर्सल है, और एम और एन ये दोनों लाइंस हैं. हियर एल इज़ द ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइंस एम एंड एन. ये दो लाइंस हैं, इनको कट कर रही है एल, तो ये एल होगी हमारी ट्रांसवर्सल, और एम और एन क्या होगी, ये दोनों लाइंस होगी. नाउ एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल एंड टू लाइंस. Basically, there are 8 angles formed when a transversal cuts two lines as shown in the figure below. कितने एंगल बनाते हैं? उन्होंने बताया कि 5 एंगल बनाते हैं जब ट्रांसवर्सल कोई दो लाइंस को कट करें. नाउ फिगर में हम देख पा रहे हैं एंगल के नाम दिए हैं, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हैं, जो अंदर वाली साइड हैं. ये एम और एन लाइन के जो अंदर वाली साइड है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स. वो हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. और एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ है उसको हम बोलेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्लासिफिकेशन ऑफ दीज 8 एंगल्स. फर्स्ट इज corresponding angle. Two angles on the same side of a transversal are known as corresponding angles if both lie either above the two lines or below the two lines. The four pairs of corresponding angles are angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6, angle 4 and angle 8, angle 3 and angle 7. ये चार पेयर है, 1, 2, 3 और ये 4 पेयर. ये फिगर में भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन से बन रहे हैं. तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं. दो एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, दो एंगल्स अगर वो दोनों या तो लाइन के ऊपर हो और या तो फिर दोनों लाइन के नीचे हो, तो उसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. Now, let us do another definition. Alternate interior angles. Alternate interior angles कौन से होते हैं? जैसे कि एंगल 3 और एंगल 5 है. यहाँ पर एंगल 3 है, ये एंगल 3, ये एंगल 5, और एंगल 4 एंड एंगल 6. एंगल 6 ये रहा और एंगल 4 ये रहा. Now, alternate exterior angles. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब जो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाली साइड, यहाँ पर है एंगल 2 एंड एंगल 8 और एंगल 1 एंड एंगल 7. ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं. सो व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स? The pairs of interior angles on the same side of transversal are called
पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब वो पेयर इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर वाले साइड हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो अंदर वाली साइड जो एंगल्स हैं उनको बोलते हैं हम ये पेयर है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का या को इंटीरियर एंगल्स का। नाउ यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये एंगल 4 एंड एंगल 5 दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं और दोनों अंदर वाली तरफ है, मतलब दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। वैसे ही दूसरा पेयर क्या होगा? एंगल 3 एंड एंगल 6, ये वाला ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है एंगल 3 और एंगल 6 और दोनों एंगल्स अंदर वाली तरफ है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। नाउ ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइंस, पहले हमने देखा ट्रांसवर्सल दो किसी भी लाइन कोई भी लाइंस हैं उनको कट कर रही है। नाउ अब जो है ट्रांसवर्सल क्या कर रही है? अब पर्टिकुलर पैरेलल लाइंस को ही कट कर रही है, मतलब इफ़ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस दैट आर पैरेलल देन वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। फर्स्ट रिजल्ट क्या है? अगर ट्रांसवर्सल कट करे दो पैरेलल लाइंस को तो पहला रिजल्ट हमारे पास आता है ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले हमने देखा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, इसमें बता रहे हैं अगर पैरेलल लाइंस हुई और ऐसे ट्रांसवर्सल कट करे फिर जो एंगल्स बनेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सब आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। क्यों? ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे ही एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो गया, वैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, तो ये कौन से एंगल्स है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नेक्स्ट इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नेक्स्ट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये कौन से एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ सेकेंड रिजल्ट इज ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो, सभी पेयर ये इक्वल होंगे जब ट्रांसवर्सल कट करेगी टू पैरेलल लाइंस को। सो फर्स्ट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। लास्ट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, alternate exterior angle. Now third result is each pair of consecutive interior angles are supplementary, मतलब जो भी पेयर होगा consecutive interior angles का उनको अगर हम प्लस करें, मतलब उनके मेज़र को ऐड करें तो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब हमेशा 180 डिग्री ही बनेगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख पा रहे हैं फिगर में ये एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम क्या होगा? ये कौन से एंगल्स हैं? ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं और अंदर वाली साइड हैं, तो इनको हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रिज़ल्ट है जो हमें मिलता है जब ट्रांसवर्सल कट करे दो पैरेलल लाइंस को। तो हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सेकंड क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका भी सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री आएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एनी रिक्वायर्ड एंगल with the help of these concepts. Now I hope कि आप लोगों को इस वीडियो में जो डिस्कस की गई, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्सल हमने सीखा क्या होता है, पैरेलल लाइंस को अगर वो कट करे तो एंगल्स कौन से बनते हैं, उनको हमने डिस्कस किया कि कौन से एंगल्स बनते हैं, अगर पैरेलल लाइंस हो तो वो आपस में बराबर होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। सो आई होप
कि आपको इस वीडियो में समझाए गए कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।